तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल हुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। और इसके अलावा मैं अलग से रॉयल रंबल की जो स्पॉयलर्स वाली सरप्राइजेस वाली वीडियो है वो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो जाके उसे देखो क्योंकि वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज स्मैकडाउन पे बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे सरप्राइज थे। बॉबी लैशली, ब्रॉक लेसनर, ब्रे वाइट सब थे आज शो पर। तो देर किस बात की, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो शो की शुरुआत होती है हमारी ब्लड लाइन की टीम के साथ। जिमी ऊसो होते हैं, जे ऊसो होते हैं और सोलो सिकोआ भी होते हैं। और आज सोलो सिकोआ का मैच भी था। सैमी ज़ेन थोड़ा सा साइड से हमें नजर आए जो कि जे ऊसो के साथ बात कर रहे थे, जबकि रोमन रेंस ने उन्हें मना किया हुआ है कि वो शो पर नहीं आएंगे स्टिल जब तक रॉयल रंबल नहीं आती। तो सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस यानी हमारे ट्राइबल चीफ की ऑर्डर की तौहीन कर दी थी और साथ में जे ऊसो उनके साथ बातचीत करते हुए पकड़े गए हैं। तो ऐसे में देखते हैं जे ऊसो के साथ क्या होता है, जिसके बाद हम जाते हैं मेन शो की तरफ। और वहां पे एंट्री होती है हमारे 619 रे मिस्टीरियो की, क्योंकि उनका होना था एक मैच अगेंस्ट कैरियन क्रॉस। और कैरियन क्रॉस की एंट्रेंस काफी ज्यादा हॉरिफाइंग टाइप की होती है और स्कारलेट की इसमें इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छी रहती है। खैर मैच की बात करते हैं। मैच स्टार्ट हुआ, ज्यादा लंबा ये मैच गया भी नहीं, थोड़ा बहुत मोमेंटम गेन किया रे मिस्टीरियो ने, जिसके बाद तुरंत कमर्शियल भी आ गया था। कमर्शियल के बाद 619 लगाया था रे मिस्टीरियो ने कैरियन क्रॉस को, जिसके बाद लगाई एक स्प्लैश, लेकिन वो तो किक आउट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ सुप्लेक्सेस मार रहे थे कैरियन क्रॉस रे मिस्टीरियो को और वहीं हो गया रोलअप। और रे मिस्टीरियो इस मैच को जीत गए रोलअप के सहारे से। तो रॉयल रंबल से पहले कैरियन क्रॉस का मोमेंटम थोड़ा सा तोड़ दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, और साथ ही साथ देखना पड़ेगा कि आगे ये रॉयल रंबल में इन दोनों के साथ क्या होता है। इसके अलावा ज़्यादातर जो सोर्सेस से न्यूज़ ये मिली है हमें कि इन दोनों की फ्यूड का शायद आज एंड भी हो चुका है। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे रॉ के सुपरस्टार यूएस चैंपियन हमारे ऑस्टिन थ्योरी की। और ऑस्टिन थ्योरी के एंट्रेंस के दौरान हमें ये पता चल गया कि डैमेज कंट्रोल तीनों वुमेन्स जाएंगी रॉयल रंबल के लिए, और उन्होंने अपनी एंट्री को अनाउंस कर दिया। ऑस्टिन थ्योरी रिंग में आते हैं, माइक संभालते हैं और कहते हैं द चैंप इज हियर। अब इसका इंडिकेशन आप सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। इसके अलावा वो ये भी बात करते हैं कि मैं ही रॉयल रंबल को जीतूंगा और मैं ही जाऊंगा मेन इवेंट करने रेसलमेनिया में। और तभी वहां पे एंट्री होती है हमारी न्यू डे की टीम की। और कोफी किंगस्टन ने रैम से ही माइक संभाल लिया था और 3 रिस्पेक्टेड ऑस्टिन के बारे में वो बात कर रहे थे, जिसमें ऑस्टिन थ्योरी का नाम नहीं था। वो स्टोन कोल्ड की बात कर रहे थे, या फिर एक्जेवियर वुड्स की बात कर रहे थे, या फिर ऑस्टिन टेक्सास की बात कर रहे थे। और इसके अलावा कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स मिलकर थोड़ी बहुत ऑस्टिन थ्योरी की मजाक बना देते हैं, थोड़ा मजा ले लेते हैं ऑस्टिन थ्योरी के। और तभी वहां पे एंट्री होती है ऑसम की। मिज आते हैं, माइक संभालते हैं, फेस टू फेस चले जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी के पास और ये कहते हैं कि रॉयल रंबल में मैं तब से पार्टिसिपेट कर रहा हूं जब से तू वहां पे भी था। और मिज और ऑस्टिन थ्योरी थोड़ी बहुत बहसबाजी कर रहे होते हैं और एक्जेवियर वुड्स और हमारे कोफी किंगस्टन जैक लगा रहे होते हैं कि तू बढ़िया कह रहा है, तू बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया है, ऐसे तरीके से जैक लगा रहे थे। तो मिज और ऑस्टिन थ्योरी ने न्यू डे पे कर दिया अटैक। और जैसे ही अटैक किया वहां पे एंट्री होती है बॉबी लैशली की। बॉबी लैशली ने सबको निपटा दिया एक तरफ से, अपने अपने फिनिशर सबको लगाया और बिल्कुल ढेर कर दिया। और माइक पकड़ा और ये कह दिया कि मैं रॉयल रंबल में जाऊंगा और तबाही मचाऊंगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, जैसे ही माइक छोड़ा बॉबी लैशली ने तभी वहां पे क्राउड के बीच में से एंट्री होती है ब्रॉक लेसनर की। ब्रॉक लेसनर आते हैं सीधा रिंग में, बॉबी लैशली को उठाते हैं, लगाते हैं एक जबरदस्त F5 और माइक उठाते हैं और ये कहते हैं कि सी यू एट दी रॉयल रंबल। तो 2 बिग शार्क ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी रॉयल रंबल के लिए। तो मजा बहुत आने वाला है रॉयल रंबल में, क्योंकि 2 बिग शार्क्स होंगी हमारे रॉयल रंबल के रिंग में और पता नहीं बाकियों का क्या होने वाला है। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी लेसी एवेंस की। बहुत सारी स्मैकडाउन के एपिसोड में बहुत सारी वीडियो पैकेजेस दिखाए गए थे लेसी एवेंस के, वेटरन सोल्जर की तरह उन्हें प्रेजेंट किया गया है। और उनका जो जब उन्होंने माइक संभाला ना पहली बार, तो वह बिल्कुल एक हील पर्सोना में ही थी। और उनका मैच था कोई जॉबर के साथ या फिर लोकल सुपरस्टार के साथ, आई डोंट नो, मगर ज्यादा टाइम लगा भी नहीं उनको मैच जीतने में, क्योंकि उन्होंने एक बार शायद अपना राइट हैंड लगाया था, उसके बाद एक कोबरा क्लच नाम का कोई सबमिशन और बस काम खत्म, टैप आउट कर दिया दूसरी पार्टी ने। और इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल के बाद भी कर सकती थी, रॉयल रंबल से पहले करवाने की जरूरत क्या थी? वेल, इसका सिंपल सा रीजन है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बुकिंग मिल जाए, लेसी इवेंट्स को मोमेंटम मिल जाए ताकि वो रॉयल रंबल में कुछ कर पाए। और इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया रॉयल रंबल के लिए ब्रॉक लेसनर को, पोस्टर भी छप गए उनके, तो बस मजा आने वाला है। इसके बाद होता है एक और सेगमेंट जो कि था वीडियो पैकेज हमेशा की तरह कोडी रोड्स का। रो हो स्मैकडाउन हो, कोडी रोड्स के पोस्टर, उनकी फिल्में, सब कुछ चल रहा है, कोई और दिक्कत ही नहीं है इसमें। और जिसके बाद हमने देखा एक बैक स्टेज सेगमेंट जो कि इंटरव्यू सेगमेंट था। बैंगर बॉयज नाम में बहुत ज्यादा गड़बड़ है भाई। बैंगर बॉयज का पूरा सेगमेंट था और एक दूसरे को पेलते ही रहते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसके बाद होना था उनका एक मैच। और जैसे ड्रू मैकिंटायर और शेमस की एंट्री होती है रिंग के पास, तभी पीछे से अटैक कर देती है उनकी वाइकिंग रेडर्स की टीम शेमस और ड्रू मैकिंटायर पे। और वाइकिंग रेडर्स ने तो एक तरफा ही तोड़ के रख दिया शेमस और ड्रू मैकिंटायर को। एक जबरदस्त आईवार ने वो लगाई थी क्रॉस बॉडी, वो स्टील बैरिकेड के पास थे ड्रू मैकिंटायर, तो वो जबरदस्त सीन था वो भी। और एक तरफा डोमिनेट करने के बाद, तोड़फोड़ मचाने के बाद वाइकिंग रेडर्स तो वहां से चली गई। जिसके बाद एडम पेयर्स की एंट्री होती है और शेमस और ड्रू मैकिंटायर खड़े होते हैं और बैक स्टेज चले जाते हैं वाइकिंग रेडर्स के पीछे। और जिसके बाद एंट्री होती है हिटरो की, क्योंकि शेमस
शेमस और ड्रू मैकिंटायर का मैच होने ही वाला था हिटरो के साथ और कोई अपोनेंट नहीं था। ऐसे में एडम पियर्स की एंट्री होती है और वो हिटरो को एडवांस करने से पहले, क्योंकि ये टूर्नामेंट है, एडवांस करने से पहले एक और अपोनेंट दे देते हैं और वो अपोनेंट थे हमारे मॉन्स्टर और रिकोशे। यानी कि हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे की टीम बना के एडम पियर्स ने भेज दिया हिटरो के सामने और यहाँ से इन दोनों टीम्स का मैच स्टार्ट हो जाता है। और मैच की शुरुआत करी टॉप डाला और रिकोशे ने। जब तक रिकोशे रिंग में थे तब तक काफी हद तक डोमिनेट किया हमारी हिटरो की टीम ने। दोनों ही पार्टीज ने बहुत डोमिनेट किया, चाहे वो एशेंटे हो या फिर टॉप डाला हो। और जैसे ही टैग दिया रिकोशे ने ब्रॉन स्ट्रोमन को, उसके बाद तो पावरफुल वाला ही पूरा सीन था, मॉन्स्टर वाला सीन था, क्योंकि एक तरफा डोमिनेट कर रहे थे ब्रॉन स्ट्रोमन, कभी किसी को उड़ा रहे हैं कभी किसी को उड़ा रहे हैं और एंड में ब्रॉन स्ट्रोमन ने ही पिन किया एशेंटे को। तो ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे की टीम वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ गई टूर्नामेंट में और अब वो फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। और ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे का अपोनेंट हमें थोड़ी देर बाद स्मैकडाउन में भी पता चल गया। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी ब्रे वाइट की, बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक जो उनका फर्स्ट म्यूजिक था उसके साथ, लेकिन वो ब्रे वाइट नहीं थे, वो थे हमारे एले नाइट। तो एले नाइट पूरा वो रूप धारण करके आए थे ब्रे वाइट का और जैसे उन्होंने माइक संभाला उन्होंने मजाक बनानी शुरू कर दी हमेशा की तरह ब्रे वाइट की। और एले नाइट की तरफ से बहुत सारे पाइप बॉम्ब्स गिराए उन्होंने और बात करी अंडरटेकर की एडवाइस की जो ब्रे वाइट ने ले ली है। इसके अलावा ब्रे वाइट किसी भी वर्जन में आ जाए अपने, मैं निपटा दूंगा ब्रे वाइट को, इस तरीके की बात कर रहे थे एले नाइट। और तभी रियल टाइम अपीयरेंस होती है हमारे रियल ब्रे वाइट की और ब्रे वाइट बैठे होते हैं उस क्लासिकल चेयर पे जो रियल वाली ब्रे वाइट की पहले वाली चेयर हुआ करती थी, उस पे बैठे होते हैं और ये कहते हैं कि जिसकी तुम्हें जरूरत है वो चीज होने वाली है रॉयल रंबल में, वो चीज आने वाली है रॉयल रंबल में। और ब्रे वाइट इशारा करते हैं स्टैंड्स की तरफ और वहां पे खड़े होते हैं हमारे अंकल हाउडी, वही वाली अपीयरेंस, पीछे लाइटनेस, स्मोकनेस, वो डार्कनेस, मतलब फुल माहौल बना दिया था ब्रे वाइट ने और एले नाइट की बहुत ज्यादा फट रही होती है। और जिसके बाद एंट्री होती है लेजिडो डेल फैंटास्मा की, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला था सेमीफाइनल नंबर 2 स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी के लिए। और उसके बाद एंट्री होती है हमारी इंपीरियम की। गंथर आज मौजूद नहीं थे लेकिन उनकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मामला वैसे ही सेटल कर दिया था इंपीरियम के दोनों बंदों ने। और इसके अलावा ये सबसे अच्छा मैच था स्मैकडाउन का, सबसे बढ़िया मैच था स्मैकडाउन का और अच्छी लेंथ वाला ये मैच था, मतलब लंबी लेंथ नहीं थी लेकिन अच्छी मैच था। जितनी देर भी ये मैच चला बहुत ही बढ़िया चला, बहुत ही अच्छी एथलेटिक मूव्स देखे हमने लेजिडो डेल फैंटास्मा की तरफ से। और इंपीरियम के दोनों बंदे यानी विंची और कीजर दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दोनों के भी अच्छे मूव्स थे। लेकिन बात करते हैं एंडिंग मोमेंट की, लेजिडो डेल फैंटास्मा के पास अच्छा मोमेंटम था लेकिन थोड़ा सा मिस कर गए वो और इंपीरियम ने अपना फिनिशर लगाया मिलके और इस मैच को जीत गई इंपीरियम की टीम। और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके फाइनल में पहुंच चुकी है इंपीरियम की टीम और सामने है ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे, तो ये भी देखने में काफी मजा आएगा। और इसके अलावा शाया ली ने भी अपनी रॉयल रंबल एंट्रेंस अनाउंस कर दी, साथ ही साथ एडम पियर्स और सोनिया डेविल के बीच कुछ बहसबाजी हो रही होती है और एंड में स्मैकडाउन टाइटल के लिए फिर से शॉट मिल जाएगा सोनिया डेविल को शार्लेट फ्लेयर के साथ अगले हफ्ते स्मैकडाउन में। और जिसके बाद हमने देखा बैक स्टेज जहां पे केविन ओवेंस आ रहे थे रिंग की तरफ और उनका मैच होना था अगेंस्ट सोलो सिकोआ। सबसे पहले एंट्री होती है केविन ओवेंस की और उसके बाद एंट्री होती है सोलो सिकोआ की और इन दोनों का मैच यहां से स्टार्ट हो जाता है। और इस मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी, काफी अच्छी थी। दोनों ही तरफ से हमने बहुत बड़े बड़े अच्छे मूव्स देखे, सोलो सिकोआ की तरफ से हमने अच्छे मूव्स देखे, इसके अलावा केविन ओवेंस की तरफ से भी हमने बहुत अच्छे मूव्स देखे। स्पेशली एक स्टनर लगाया था बड़ा जोरदार था, इसके अलावा कैनन बॉल भी बड़ी जोरदार थी और अच्छे मैच में अच्छा मोमेंटम था केविन ओवेंस के पास। जैसे ही उन्होंने अपना फिनिशर लगाया और कवर करने की कोशिश करी, आ गए हमारे बकरे यानी हमारे सैमी ज़ेन आ गए और उन्होंने सोलो सिकोआ को बाहर खींच लिया रिंग से। और सैमी ज़ेन सोलो सिकोआ को थोड़ा संभाल रहे होते हैं, तभी वहां पे केविन ओवेंस आ जाते हैं। सोलो सिकोआ ने सुपर किक लगाई लेकिन केविन ओवेंस को तो नहीं लगी, सैमी ज़ेन को पड़ गई और इतने में सोलो सिकोआ को मिल गई चेयर। उन्होंने अटैक कर दिया केविन ओवेंस पे चेयर से, उन्होंने लेटा दिया था कमेंट्री टेबल पे केविन ओवेंस को ताकि एक स्प्लैश लगा सके। लेकिन एंडिंग मोमेंट में केविन ओवेंस ने लगाई एक सुपर किक सोलो सिकोआ को और केविन ओवेंस के पास आ गया मोमेंटम और उन्होंने सोलो सिकोआ को लगाया एक पावर बॉम्ब सीधा कमेंट्री टेबल पे। कमेंट्री टेबल टूटा नहीं लेकिन पावर बॉम्ब बड़ा जोरदार था। सैमी ज़ेन को खाली टीस किया कि वो उन पे अटैक कर देंगे लेकिन अटैक नहीं किया और एंड में एक बात कह के चले गए केविन ओवेंस कि सी यू टुमारो सैमी ज़ेन, ना कि रोमन रेंस। और यहां से स्मैकडाउन चली गई हमारी ऑफ एयर और इसीलिए मैं सैमी ज़ेन को बकरा कह रहा था क्योंकि बलि का बकरा जब फड़फड़ाता है ना, सेम केस सैमी ज़ेन के साथ भी था। भैया क्या जरूरत थी स्मैकडाउन में आने की और अब सैमी ज़ेन का बहुत बुरा हाल होने वाला है क्योंकि केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन पे अटैक नहीं किया और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक कदम एक लेवल आगे लेके जाता है। तो ये पूरा मामला हो गया स्मैकडाउन में। और ओवरऑल स्मैकडाउन का शो काफी अच्छा था, काफी सारी अच्छी थिंग्स करी, स्पेशली ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली या फिर ब्रे वाइट के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और कल है रॉयल रंबल की पूरी हाईलाइटेड वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, तो देखना मत भूलना। मिलते हैं कल और इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।